सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी एग्जामिनेशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन, बीपीएससी में सेलेक्टेड साथियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो टियर 3 का एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो रिजल्ट आया उसने वास्तव में दिल खुश कर दिया। आपकी मेहनत रंग लाई, आप सेलेक्ट हुए और आपने हमें जानकारी भी दी, तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद भी मैं अपनी तरफ से, अपने दिल से, तहे दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस जीवन में आपने जो सफलता पाई है और इस जीवन में और भी सफलता पाएं और अपने जीवन को ऐसा जिए जो वास्तव में लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। तो मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के साथ साथ केमिस्ट्री का मास्टर में भी। हमारे दो चैनल, एक तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस जो ऑलरेडी चल रहा है और केमिस्ट्री का मास्टर ये दूसरा चैनल है। इन दोनों चैनल पर हमारी लगातार वीडियोस टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस की आती रहती हैं। तो साथियों, जो लोग भी अपनी तैयारी करते हैं, यानी तैयारी का एक माध्यम, एक उद्देश्य जिनका होता है, तैयारी एक उद्देश्य से जब की जाती है तो वहां पर सफलता जल्द ही मिलती है। तैयारी केवल ये मान के की जाए कि बस पेपर देने जा रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ कर ही रहे हैं, ये मान के जब आप चलते हैं तो सिलेक्शन से दूर हटते चले जाते हैं। हाँ, ये मान के जरूर रहिए कि तैयारी आपकी सिर्फ आपका एक ही मोटो है, सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य है कि हमें इस मुकाम को हासिल कर लेना है। तो मैं तो ये कहता हूं कि वास्तव में आप इस मुकाम को हासिल करने के लिए जीवन में ऐसी ढंग से तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या तैयार किया जाए, कैसे तैयार किया जाए। तो आपने अक्सर सुना होगा, लोग ये बताते हैं कि भैया ऐसा करिए कि ये मॉडल पेपर ले लीजिए, ये इन कंपनी का ले लीजिए, इस कंपनी। कोई मॉडल पेपर की आपको जरूरत नहीं है। मॉडल पेपर तो आप कोई सा खरीदे, इसके लिए पर्टिकुलर आपको सजेशन देना मेरे लिए बेटर नहीं हो सकता है कि मैं अपना मॉडल पेपर कहूं तो नहीं, उसकी भी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता है सही नोट्स की, आवश्यकता है सही ढंग से तैयारी की, आवश्यकता है इस चीज की कि आप कितना समय दे पा रहे हैं, और आवश्यकता इस चीज की है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और कितने ज्यादा के साथ साथ किस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उन एग्जामिनेशन से लेवल तो चेंज हो ही गया है, और ये लेवल आपको जरूर आपकी तैयारी में मददगार करता है कि भाई रास्ता बताता है कि भाई अब दिशा आप बदल दीजिए, ये दिशा अब आपके काम की नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म की भी जरूरत पड़ती है, एक बेटर सजेशन की भी जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ एक बेटर बुक की मदद भी चाहिए होती है। तो आपको मैंने बताया है कि अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो भाई मैं बहुत बड़े राइटर्स की बुक्स तो नहीं बताता हूं, लेकिन हाँ आपको बताऊंगा कि आप जेडी सिंह की बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय सिंह की बुक, जगदम्बा सिंह जी की बुक भी पढ़ सकते हैं। बेटर बुक है, अच्छी बुक है, मैं भी उसको रिफर करता हूं। साथ ही साथ एम के जैन भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी बेस्ट बुक मानी जाती है पीजीटी लेवल पर। आईएल फिनार को आप ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आईएल फिनार भी कॉम्प्लिकेटेड बुक में आती है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती आईएल फिनार, लेकिन वैसे तो अच्छी किताब में गिनी ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आप जेडी ली की किताब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ सत्य प्रकाश जी की किताब भी पढ़ें, जो आपकी ये आरडी मदान साहब के साथ लिखी गई है। तो बहुत ही अच्छी किताब है, और इन किताबों की मदद से आपको बेटर जो है मटेरियल मिलेगा। और अगर ये किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं, समय दे देते हैं, चूंकि समय वाली बात होती है ना कि हम इनको पढ़ें तो समय कहां से लाते हैं, इसमें अगर आप समय दे देते हैं तो वाकई में आपके लिए गुरदीप राज जी की किताब भी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही बेस्ट मानता हूं, और मैं उसे पढ़ता भी हूं। मैंने पढ़ी भी उस किताब को, साथ ही साथ मैंने सत्यप्रकाश जी की किताब इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ी है। पुरी शर्मा पठानिया का भी मैं बहुत प्रयोग करता हूं, और ये किताबें आपके लिए वो किताबें हैं जो सिलेक्शन की राह दिखाती है। मॉरिसन व्हाइट भी बहुत अच्छी किताब है, जेरी मार्च रिएक्शन एंड रिएजेंट भी बहुत अच्छी किताब है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी किताब बहुत अच्छी किताब है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मैं अधिकतर किताबें मैंने यूज की है, विलियम कैंप की किताब मैंने यूज की है, और ये किताब मैंने
पढ़ी थी एमफिल जब मैं कर रहा था, उस समय मैंने ये किताब पढ़ी थी। बेनवेल की किताब भी मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ी थी। ये दोनों किताबें मैंने यूज की। ये किताब मैं जेडी ली की भी बहुत पढ़ता हूं, ये मेरे पास रखी रहती है हमेशा। देखिए जेडी ली की किताब है। इसी तरीके से हमारे पास नेट CSIR नेट का भी मटेरियल पूरा मैं ये सब यूज करता हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये CSIR नेट का मटेरियल भी है। ये सत्यप्रकाश जी की भी किताब हमारे पास में पड़ी हुई है। तो ये सब किताबें देखिए एडवांस केमिस्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से मैं इन किताबों का प्रयोग इसलिए करता हूं कि आपको एक बेस्ट स्टडी मटेरियल दे सकूं। मॉरिसन बॉयड भी मेरे पास में रखी है, गुरदीप राज भी मेरे पास में रखी हुई है। इसके बाद ओपी टंडन 12th क्लास के लेवल के बाद नीट जेई की किताब मानी जाती है, बेस्ट किताब मानी जाती है। उसकी फिजिकल की वॉल्यूम अलग है, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग, वॉल्यूम वाली किताब भी मेरे पास में रखी है। इन सब किताबों की मदद मैं लेता हूं, मैं इनको पढ़ता हूं, और इनको पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और ये समय इस शरीर को कष्ट में, इस शरीर को तपाइए, क्योंकि इसका अंत तो आपको पता है। तो इसलिए इसको तपा करके कुछ लेकर के जाइए, कुछ जीत कर जाइए। और जब आप जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप कुछ छोड़ के लोगों के लिए जाएंगे। तो मैं यहां पर आपको आध्यात्मिक नहीं जोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि इस शरीर की चिंता आप बिल्कुल नहीं करिए। मेहनत करने में अगर आपका समय जा रहा है तो वो समय आपको एक नया समय जरूर देगा, ये निश्चित है। जो समय आप आज किताबों में खर्च कर रहे हो, जो समय आप किताबों के लिए दे दोगे, वो किताबें आपका समय बदल देंगी, वो किताबें आपको एक नया समय दे देंगी, ये निश्चित है। तो समय किताबों पर दीजिए, समय आप अच्छी चीजों पर दीजिए, अच्छी चीजों इन द सेंस अच्छे जो आपके विचार हो उन पर दीजिए। और साथ ही साथ बेटर प्रैक्टिस के साथ में बेस्ट मटेरियल को भी प्रयोग करिए, तब आप सिलेक्शन की राह आसान होगी। क्योंककि 60-70 अगर 125 क्वेश्चन का मटेरियल है, 150 क्वेश्चन का मटेरियल है, 100 क्वेश्चन का मटेरियल, तो सबके क्राइटेरिया अलग है। 100 वाला तो अगर 60-65 की गिनती पार कर जाएगा तो सिलेक्शन की रेंज में आ जाएगा। 125 वाला अगर पार करता है तो 125 वाले को पार करना पड़ेगा 90+, और 100 पास करता है तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो ये 150 वाले उम्मीद करता है कि 150 वाले 110-15 तो कम से कम भाई बिहार बीपीएससी में 150 की रेंज रहती है, 80 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। इसी तरीके से एस्टेट में 150 की दायरा चला जाता है। तो इन सब चीजों में अगर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो वहां पर आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपनी परसेंटेज को एक बेस्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यहां परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन जितना इंक्रीज कर लेंगे उतना ही आपको फायदा है। जहां जहां भी आपको अब यहां पर हो सकता है वेरिएशन आ जाए, कहीं 80 हो जाए, कहीं 50 हो जाए, तो ओवरऑल आपका जो क्राइटेरिया है वो क्वेश्चन का लगभग 80% आप मेंटेन रखिए। सिलेक्शन का रुक नहीं सकता, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो बीपीएससी में भी दमदार सिलेक्शन है, झारखंड में भी दमदार सिलेक्शन है। जियोलॉजिकल एनालिस्ट का मटेरियल भी मैं लगातार डाल रहा हूं, टीजीटी पर भी काम कर रहा हूं, इतना सब कुछ मटेरियल भी आपको दे रहा हूं। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी अपनी सपोर्ट ले लीजिए, थोड़ी सी ये किताबों पर नजर डाल लीजिए, तो 100% आप सफलता के उस चरम को पालेंगे जिसको आप पाना चाहते। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके इन किताबों को दे दीजिए, इन किताबों को अपना समर्पण करिए, इन किताबों की तरफ अपना अट्रैक्शन करिए। बाकी तो लोग कहेंगे कि भैया ये किताबें पढ़ लो, इसका मॉडल पेपर लगा लो, इसका मॉडल, अरे यार उन मॉडल पेपर में आज तक किसी ने निकाला है सैंपल पेपर? उन्होंने तो पुराने पेपर्स निकाल दिए। जो कंपनी वाले हैं जिनके आप देख रहे हैं मार्केट में आ रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ पुराने पेपर है, बाकी नया क्वेश्चन कोई भी नहीं है। आप ये जान लीजिए। तो मैं आपको बताने की ये सलाह जरूर दूंगा कि इन किताबों की मदद आप जरूर लीजिए, और इन किताबों की मदद के साथ साथ अपने बेस्ट नोट्स बना लीजिए। और अपने नोट्स बनाने के लिए आप किसी भी टीचर का माध्यम यूज कर सकते हैं। आप हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को यूज कर सकते हैं, हमारे केमिस्ट्री मास्टर प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म इसी पर ही काम कर रहे हैं, और हम अक्सर बच्चों को प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। तो वो चीज भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आपको मदद करती है। आपको 12th क्लास से मतलब नहीं है, मतलब होना चाहिए कि क्या वाकई में ये परफॉर्मेंस हमें याद रहती, क्योंकि आप तो 12th क्लास के टीचर बनने ही जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी मदद करेंगी। तो आप बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत से लगे रहिए, क्योंकि ये साल आपके लिए कुछ नया लाने वाला है, ये साल आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला है। इसी उम्मीद से मैं फिर आपको मिलूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो तैयारी जरूर करिए, अपने इस समय को परिवर्तित कर दीजिए, यही समय की मांग है। तो फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में और नई बातों के साथ में। तब तक आप थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर डालिए और जग जाइए। अगर सो रहे हैं
क्योंकि अगर आप ट्यूशन कोचिंग सब पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा कोफ्त वाली बात हो जाएगी। समाज में एक मोहर जरूर लगा करके जाना कि नहीं, जो तुम सोचते हो मैं वैसा नहीं, मैं वैसा हूं जैसा कि मैं सोचता हूं। ये चीज समाज को दिखा करके जाना है आपको। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार 2025 में कैसे हम लोग सिलेक्शन पर चोट दे सकते हैं। धन्यवाद।